देखिए, बिहार में इन दिनों आईपी गुप्ता जो हैं काफ़ी चर्चा में है। चर्चा भी इसलिए है कि क्योंकि पान समाज के जुटान में लगे हुए हैं, तमाम जगह इनका कार्यक्रम हो रहा है। विगत 6 महीने से जो है लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से भी सभा कर रहे हैं। हमारे साथ खुद आईपी गुप्ता जी हैं, बात करेंगे। सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे जो आपके मन में जो ये पान समाज का जुटान को लेकर के जो ख़्याल आया, वो कब आया? क्योंकि काफ़ी आप एक बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम कर रहे हैं और 13 तारीख को देखते हुए आप हेलीकॉप्टर से भी कार्यक्रम कर रहे हैं। तो जुटान करने के कहाँ से ये आपको? 12 अगस्त 2024 को जब तांती तत्वा का जो पान का दर्जा हुँ, बिहार सरकार ने दिया था, जब उन्होंने वापस किया हुँ, और जब हम उनसे मिलने की हुँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम हुँ, लोगों ने जब उनसे मिलने की हुँ, अ, इच्छा जताई हुँ, और जब उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया, हुँ, तो मैं ही नहीं, बिहार हुँ, के पूरे हुँ, पान समाज अपमानित महसूस हुआ। उसी दौरान विधानसभा का सत्र था, बहुत लोगों से माननीय मुख्यमंत्री मिल रहे थे, लेकिन हम लोग लगातार मिलने की कोशिश की और उन्होंने ये बताने की कोशिश किया हमारे रिक्वेस्ट को कि मिलिए, कि तुम्हारी हैसियत नली के उस कीड़े के बराबर भी नहीं, तुम मुख्यमंत्री से कैसे मिल पाओगे। और वहीं से आँखों रतन पान का जन्म हुआ मेरे दिमाग में कि एक ही तरीका है कि हमें लड़ना होगा, हमने अस्तित्व को दिखाना होगा। और फिर 6 अक्टूबर 2024 से पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से मैंने यह आंदोलन की शुरुआत की। आप कांग्रेस से भी आपका जुड़ाव है, आप इधर जो है राहुल गांधी जी से आपकी मुलाकात हुई है, तो तस्वीरें सामने आई, चर्चाएँ हैं। क्या कांग्रेस छोड़ने की जो बातें चल रही थी, उस पे क्या विराम लग चुका है? पहले तो राहुल गांधी जी पहले देश के या इससे कई इंटरनेशनल नेता हैं जिन्होंने हमारे संघर्ष को रिकॉग्नाइज किया और उन्होंने बुलावा भेजा, वो जानने की कोशिश की आखिर ये क्यों ये कम्युनिटी हुँ, आंदोलित है, हुँ, कारण क्या है। हुँ, और जब हम मिले हुँ, तो बात के क्रम में उन्हें ये पता चला पहली बार कि 75 बरस से हमारे कम्युनिटी की इतनी पॉपुलेशन के बावजूद भी रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिला, किसी भी सदन में हम क्यों नहीं पहुंचे, हुँ, या हमारे क्यों हमें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, हमें क्यों सत्ता में नहीं आने दिया। हुँ, और जहाँ तक कांग्रेस छोड़ने की बात है, तो ये बात पूर्व में भी मैं अवगत करा चुका था हुँ, कि मैं छोड़ने जा रहा हूँ कांग्रेस। हुँ, और उसके बावजूद भी उनका मिलना, हुँ, उनका एक विशाल हृदय का हुँ, परिचायक है। और साथ ही ये आईपी गुप्ता से नहीं, हुँ, हमारा जो संघर्ष था, हुँ, हमारा जो दर्द था, उनसे वो मिलना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने पोस्ट में भी लिखा, कांग्रेस के ऑफिशियल पोस्ट पे, कि लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी पान समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने ये नहीं लिखा कि कांग्रेस के नेता आईपी गुप्ता के साथ आए प्रतिनिधियों से मुलाकात। आप आईपी गुप्ता जी तमाम जगह जा रहे हैं, भीड़ भी हम लोग देख पा रहे हैं, भीड़ लोगों की जो है भीड़ उमड़ती है, चाहे स्वागत करने को लेकर के देखें, चाहे आपका सभा को लेकर के देखें। तो इस भीड़ के से जो हम इससे सवाल निकालना चाहेंगे, सवाल यह है जो आईपी गुप्ता इन पान समाज के लिए क्या चाहते हैं? प्रतिनिधित्व कितना चाहते हैं? पार्टी कौन-सा होगा? किधर समर्थन मतलब लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं तो अपनी सभाओं में ये कहता रहा हूँ कि जिस समाज का हुँ, आरक्षण छीन कर चीरहरण कर दिया गया हो, हुँ, वो समाज अपनी मान सम्मान बचाने, हुँ, अपने अस्तित्व को बचाने हुँ, महाभारत मैदान की तरफ दौड़ता है। और हुँ, ये भीड़ उसी उसी का प्रतीक है। हुँ, और दूसरी बात मैं ये भी कह रहा हूँ हुँ, कि हमारा पहला हुँ, और सर्वोत्तम मांग है कि हम मुझे मेरा आरक्षण वापस दो। हुँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आरक्षण दो, मैं कह रहा हूँ हमारा आरक्षण मुझे वापस करो जो दिया हुआ था। हुँ, और जो इस आरक्षण की मांग के साथ हुँ, खड़ा होगा, हुँ। हम उनके साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, चाहे अगर मान लीजिए आप जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर इसका समर्थन जदयू कर देंगे या भाजपा एनडीए कर देगी या फिर महागठबंधन के लोग कर देंगे, तो उधर आप खड़े होंगे। बिल्कुल, जो भी हमारे काउज के साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा, ये बी सी डी चाहे जो भी हो, हुँ, हमें तो डसा सब है। हुँ,
कांग्रेस हो, राजद हो, हम्म, भाजपा हो, जदयू, हमें तो सब राजनीतिक बिसात के साथ हमें हाशिए पे रखा। तो अभी आप ये कह सकते हैं अभी गुप्ता जी जो वेट एंड वॉच करेंगे, देखेंगे जो क्या होता है। आप रैली करें, मतलब सभा तमाम चीज कर चुके हैं, रैली भी होने वाली है 13 तारीख को। तो अ, आप ये देखेंगे जो कौन हमें समर्थन करता है उधर मूव करेंगे। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ हम्म, कि 2025 का चुनाव हम्म, और उसके आने वाले जितने भी चुनाव हो गए, हम्म, पान समाज हम्म, अब केंद्रीय भूमिका में रहेगा। हम्म, हम वो नमक हैं हम्म, जो किसी का भी जायका बिगाड़ सकते किसी के बजाय कभी कर हैं। सकते। अच्छा, एपी गुप्ता जी 13 तारीख को एक विशाल जनसभा होना है, कितने लोगों का उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आप कार्यक्रम बड़ा बृहद पैमाने पर तमाम जगह पर कर रहे हैं। देखिए, भीड़ को लाना हम्म, और भीड़ आना हम्म, दो अलग बात होता है। जी। और हमारी सभाओं में सिर्फ एक जाति का भीड़ आ रहा है। हम्म, इसका मतलब ये होता है कि अगर सहरसा में हम्म, 70,000 लोग आए एक जाति का, हम्म, और प्रधानमंत्री या किसी पार्टी का रैली होता है, अगर उसमें 70,000 लोग आते हैं तो कम से कम 70 जाति के लोग आएंगे। मेरा तो एक ही जाति, तो 70 गुना पड़ा हो गया कि नहीं हो गया। हम्म, तो गांधी मैदान में अगर हम 13 लाख लाते हैं, किसी एक जाति का होगा, तो भारत के इतिहास में शायद गांधी मैदान के इतिहास में ये पहली भीड़ होगी जिसको सरकार चाहे तो। आज तो सिस्टम है, सैटेलाइट से माथा गिन लेगी कितने हम लोग थे। कैमरा से नहीं गिनाएगा, लेकिन मैं आपको अ, आपके घर में कितने मेंबर हैं छत पे वो गिन के मैं दिखा दूंगा। अच्छा, दो तीन सवाल आपसे हमने किया, इसमें यही मालूम चला जो आप जिस समाज की बात कर रहे हैं उसे जो आरक्षण देने की बात करेगा, वापस करने की बात करेगा, आप उसके साथ जाएंगे। लेकिन एपी गुप्ता जो इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या किसी पार्टी के निर्माण के लिए, या किसी पार्टी के समर्थन के लिए, या फिर आरक्षण के साथ साथ हमारे समाज को इतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए टिकट में। ये इसमें मैंने कहा है कि 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटाना, अपनी पार्टी का निर्माण और गांधी मैदान, ये नारा करो या मरो, गांधी मैदान भरो। ये जो आरक्षण देने की जो बात है ना, आरक्षण कोर्ट से नहीं आता, आरक्षण एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं आता, ये विशुद्ध राजनीतिक मांग होता है। और आरक्षण बिना राजनीति के होता नहीं है। सरकार हमें तभी आरक्षण देगा जब उनको लगेगा कि अगर हम आईपी गुप्ता के लोगों को साथ में नहीं लाए तो जहां वो बैठना चाहते हैं वहां जा नहीं पाएंगे। और वही मैं कह रहा हूं कि अगर हम 80 लाख हैं तो 60 लाख वोटर है। 60 लाख वोटर है, इसका मतलब 100 MLA बनाने की क्षमता है। बनाते आ रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा लोग नहीं थे। तो अभी विपक्ष में ये चर्चा है कि सिर्फ सीमांचल में 30-35 सीट ऐसे हैं जो पान समाज खिला कर, अगर पूरे, और हमारा क्या है कि जोग्राफिकल एरिया में हर डिस्ट्रिक्ट में हम 50 सीट पे यूं ही खिला कर दिया तो आप नहीं बन पाएंगे। इसलिए राजनीति करना मजबूरी है, या हमारे लोगों को करना सीखना चाहिए, करना चाहिए था तो हमें आज आईपी गुप्ता की जरूरत ही नहीं पड़ता आंदोलन करने का। इसलिए 2025 ने आने वाले जितनी दिन तक राजनीति चलेगा, पान समाज अब राजनीति करेगा और केंद्रीय भूमिका में रहेगा। केंद्रीय भूमिका में होगा अभी, लेकिन क्या कुछ होगा वो तय नहीं हो पाएगा अभी, नहीं, मतलब। बिल्कुल नहीं, ये तो समय बताएगा। समय बताएगा। चलिए, तो हमारे साथ एपी गुप्ता जी थे जिनसे बात करें, तमाम बातचीत इन्होंने की, और साथ ही हम तमाम और बातचीत भी इनसे करेंगे। रैली भी इनका 13 तारीख को है, इसके रिगार्डिंग इनसे जुड़ेंगे भी, तमाम चीज़ों को दिखाएंगे भी। और ऐसे इन तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ बास्केट के साथ।